हेलो साथियों, नमस्कार। एक ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। गुड मॉर्निंग साथियों। तो आज हम लोग चल रहे हैं साथियों टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित साथियों तो महत्वपूर्ण वीडियो देखते हैं। सुबह का इसमें वीडियो हम लोग देख रहे हैं साथियों। तो इसमें हम लोग आज 47 से 46 क्वेश्चन तक हो चुका है। तो 47 क्वेश्चन से लगभग देखें तो आज हम लोग 50 क्वेश्चन लगभग देखेंगे साथियों। 50 या 55 क्वेश्चन होगा। तो देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है जो है आपका वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए साथियों और अपना प्यार दुलार बनाइए। तो चलते हैं साथियों। ये जो पार्ट 2 है, पार्ट 1 आप लोग इसका देख चुके हैं, तो ये पार्ट 2 है साथियों। तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट और ज़बरदस्त क्वेश्चन साथियों, जैसे जोगी मारा बाग, एलोरा, अजंता, बादामी, ये सब ना संबंधित क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे। तो पार्ट 1 इसका हो चुका है, तो पार्ट 2 हम लोग देख रहे हैं आज। तो सबसे पहले स्क्रीन पे आपका पहला प्रश्न, एलोरा के किस मंदिर को एलोरा की जान कहा जाता है? तो अजंता, बाग, एलोरा, जोगी मारा, बादामी सभी संबंधित मिक्स क्वेश्चन है साथियों। तो देखिए, एलोरा के किस मंदिर को एलोरा की जान कहा जाता है ना? तो 4 ऑप्शन है, शिव पार्वती, कैलाश मंदिर, लक्ष्मी मंदिर या विष्णु मंदिर। तो 47 नंबर में देखिए, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर जो होगा खा हो जाएगा ना। कैलाश मंदिर को ही एलोरा की जान कहा जाता है। अगला है, ब्रह्मा विष्णु महेश की प्रसिद्ध त्रिमूर्ति कहाँ स्थित है? ब्रह्मा विष्णु महेश की जो प्रसिद्ध त्रिमूर्ति है ये कहाँ पे स्थित है? 4 ऑप्शन दिया, अजंता, एलिफेंटा, एलोरा, कैलाश मंदिर में। तो 48 नंबर देखिए तो कहाँ हो जाएगा साथियों? त्रिमूर्ति जो है ब्रह्मा विष्णु महेश की एलिफेंटा गुफा में है ना। तो रिवीजन क्लास है साथियों, रिवीजन तौर पे चलता है, थोड़ा फास्ट चलता है ना। तो आगे देखिए, बाघ की गुफाएं स्थित हैं। बाघ की कारक गुफा कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो 49 नंबर पर देखिए, तो 49 नंबर पर राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो बाघ की जो गुफा है ये मध्य प्रदेश में है। अगला है, बाघ के भित्ति चित्रों को बनाने में किस विधि का प्रयोग किया गया है? जो बाघ की भित्ति चित्र है इसे बनाने में किस विधि का प्रयोग किया गया है? तो बोनो तकनीक, सेको तकनीक, इटालियन बेनो या ग्लू चित्रण तकनीक। तो 50 नंबर देखिए, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा आपका? ग्लू रंग चित्रण का तकनीक किया गया है बाघ गुफा को भित्ति चित्र बनाने में। अजंता में कितनी गुफाएं हैं साथियों कह रहा है? अजंता में कितनी गुफाएं हैं? 28 है, 29 है, 30 है या 31 है? तो अजंता में कितनी गुफाएं साथियों? तो 30 गुफा है ना। पहले कितना गुफा मिलता है? 29 गुफा मिलता है। इस चीज़ को आप ध्यान देना है। 29 गुफा था पहले, लेकिन अब 30 गुफा हो गया है। तो इसमें 15 ए करके या 15 आ करके एक गुफा खोजा गया है 14 और 15 के बीच में। 14 और 15 के बीच में गुफा खोजा गया जिसका नाम 15 ए है। तो अब टोटल 30 गुफा हो गया अजंता में ना। अजंता कहाँ पड़ेगा? महाराष्ट्र में, औरंगाबाद में। मार विजय अजंता की किस गुफा में चित्रित है? कह रहा है कि जो मार विजय है, मार विजय का चित्र है, ये अजंता गुफा में और किस गुफा में चित्रित है? गुफा नंबर 1 में, गुफा नंबर 9 में, गुफा नंबर 11 में, गुफा नंबर 21 में। तो 52 नंबर को देखिए, तो 52 नंबर पे जो राइट आंसर के साथ है, तो मार विजय अजंता की जिस गुफा में चित्रित है गुफा संख्या क्या है? 1 है। अगला है, गायिका चित्र बाघ के किस गुफा में चित्र है? जो गायिका चित्र वेरी वेरी मोस्ट है साथियों, बाघ गुफा में गायिका चित्र मिली है। तो गुफा संख्या पूछ रहा है, तो गुफा संख्या कितना हो जाएगा साथियों? तो गायिकाओं का जो गुफा संख्या होगा 53 नंबर देखिए, तो इस चारों में से 8, 9, 3 और 4 में से जो होगा ये 4 गुफा में गायिकाओं संबंधित चित्र मिले बाघ गुफा में, वो गुफा संख्या 4 मिले हैं। कुछ व्यक्ति पेड़ के नीचे विश्राम या वार्तालाप करें। क्या करें? विश्राम करें या वार्तालाप करें? कहाँ? पेड़ के नीचे। ये जोगी मारा का दृश्य है साथियों, तो किस खंड में है पूछ रहा है। तो इसमें खंड मिला था ना 6-7 खंड, तो उसमें से पूछा किस खंड में चित्र है? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ या प्रथम में। तो किस खंड में बात करते हुए अब ये विश्राम करते हुए व्यक्ति मिले हैं पेड़ के नीचे? तो कौन सा खंड हो जाएगा? 54 नंबर देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका द्वितीय खंड। द्वितीय खंड में पेड़ के नीचे विश्राम करते हुए वार्तालाप करते हुए व्यक्ति मिले हैं द्वितीय खंड में। महात्मा बुद्ध का गृह त्याग, महात्मा बुद्ध का गृह त्याग पूछ रहा है साथियों, अजंता की किस गुफा में चित्रित है? गृह त्याग यानी महात्मा बुद्ध कब घर छोड़े थे? तो अजंता की किस गुफा में है? पहली में है, 16वीं में है, 9वीं में है या 17वीं में? तो अजंता का गुफा का जो गृह त्याग है साथियों, तो 16 नंबर की गुफा में दर्शाया गया। और 16 नंबर की गुफा में ही मरणा राजकुमारी का भी चित्र है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। तो 16 नंबर में। अगला है, राहुल समर्पण क्या कर रहा है? राहुल समर्पण अजंता के किस गुफा में चित्रित है?
राहुल का समर्पण 10वीं में, 16वीं में, 9वीं में या 17वीं में। तो राहुल का समर्पण जो चित्र मिलेगा साथियों में, ये आपका 17 नंबर गुफा में मिलता है। और ध्यान देना है, याद रखना है कि सबसे ज़्यादा जो गुफा मिला है, सबसे ज़्यादा जो चित्र मिला है अजंता की किस गुफा में मिला है, तो 17 नंबर की गुफा में ही मिले हैं। सबसे अधिक चित्र मिलने के कारण ही 17 नंबर गुफा को चित्रशाला के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? चित्रशाला के नाम से। ध्यान देना है न। बुद्ध के जन्म के प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है। बुद्ध के जन्म के प्रतीक के रूप में क्या दर्शाया गया है? भैंसा, सफेद हाथी, घोड़ा या स्तूप। तो क्या दर्शाया गया साथियों? बुद्ध के जन्म के प्रतीक के रूप में सफेद हाथी। अगला है, इनमें से कौन सा चैत्य गुफा है? इनमें से पूछ रहा है कौन सा चैत्य गुफा है। 11 नंबर, 20 नंबर, 19 नंबर के 1 नंबर, कौन सी गुफा है जो चैत्य गुफा है? तो अजंता में आप लोगों को पता है ना, अजंता में कुल कितने गुफा मिले? 30 गुफा मिले हैं, जिनमें से 25 गुफा, कितने गुफा? 25 गुफा जो है बिहार गुफा है। क्या है साथियों? बिहार गुफा है। अब बचे 5 गुफा, तो 5 गुफा जो है क्या है? चैत्य गुफा है। 5 गुफा क्या है? चैत्य गुफा है। और 25 गुफा जो है बिहार, जिसमें बौद्ध भिक्षु बिहार कर मतलब निवास करते थे, रहते थे। तो चैत्य में क्या करते थे? पूजा आराधना करते थे। तो 58 नंबर में पूछ रहा है साथियों, तो इसमें से जो आपका चैत्य गुफा है वो क्या है? 19 नंबर की जो गुफा है ये चैत्य गुफा है। तो राइट नंबर आपका, राइट आंसर गा हो जाएगा। मरणासन्ना राजकुमारी किस गुफा में चित्रित है? मरणासन्ना वेरी वेरी मोस्ट है। किस गुफा में चित्रित साथियों? तो मरणासन्ना जो राजकुमारी है आपका 16, 18, 21, 2। तो किस गुफा में मरणासन्ना राजकुमारी चित्र है? तो मरणासन्ना राजकुमारी का जो चित्र मिला है 16 नंबर की गुफा में देखने को मिलता है। अगला, सहस्त्र बुद्ध। सहस्त्र बुद्ध मतलब 1000 बुद्ध अजंता की किस गुफा में है? तो 9, 2, 1, 6। तो सहस्त्र बुद्ध अजंता की किस गुफा में साथियों? तो सहस्त्र बुद्ध का जो 1000 बुद्ध जो अजंता की गुफा में दिखाया गया है, तो गुफा संख्या 2 है। क्या है साथियों? अजंता संख्या गुफा संख्या 2। कहाँ की चित्रकला शैली को शास्त्रीय शैली भी कहा जाता है? कहाँ की चित्र शैली को शास्त्रीय शैली कहा जाता है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अजंता को, बाघ को, एलोरा को या सित्तनवासल को। तो शास्त्रीय शैली कहाँ कहा जाता है? शास्त्रियों की शैली को, तो अजंता शैली को ही शास्त्रीय शैली के नाम से भी जाना जाता है। असित कुमार हल्दर तथा नंदलाल बोस ने किस वर्ष बाघ की प्रतिलिपियां तैयार कराई? कौन कौन? असित कुमार हल्दर, नंदलाल बोस। किसकी? बाघ गुफा की प्रतिलिपि कब तैयार कराए? 1918 में, 1921 में, 1925 में, 1924 में। तो कब कराए थे साथियों? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे 1921 में। असित कुमार हल्दर और नंदलाल बोस ने बाघ गुफा की प्रतिलिपियां तैयार कराई थी। सित्तनवासल गुफा की खोज का श्रेय किसे जाता है? सित्तनवासल गुफा जो इसका खोजने का श्रेय किसे है? प्रोफेसर दुर्बेल, मुरे, काशीबाउन, अलेक्जेंडर। तो किसे साथियों? सित्तनवासल कहाँ है साथियों? तो तमिलनाडु में। कहाँ है आपका ये गुफा? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में ना। तो सित्तनवासल तमिलनाडु में है साथियों। तो यहाँ पे कमल सरोवर भी मिला है। तो यहाँ पूछ रहा है कि किसको इस खोज का श्रेय जाता है? तो ये प्रोफेसर दुर्विल महोदय को इसकी खोज का श्रेय जाता है। बादामी गुफा के चित्र किन मतों से संबंधित है? जो बादामी गुफा के चित्र मिले, ये किन मतों से इनका संबंध है? बौद्ध ब्राह्मण, ब्राह्मण बौद्ध, जैन ब्राह्मण, इनमें से कोई नहीं। तो 64 नंबर पर देखिए, तो ये जो बादामी जो है, बादामी कहाँ है आपका? है कर्नाटक में। कहाँ है साथियों? कर्नाटक, कर्नाटका में। कहाँ है? कर्नाटक या कर्नाटका में है। तो बादामी गुफा, तो ये जैन और ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। अगला है, एलिफेंटा कहाँ स्थित है? उस स्थान का नाम बताना है। एलिफेंटा कहाँ स्थित है? स्थान का नाम लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप, मुंबई, पूरी। तो 65 में देखें तो 65 का एलिफेंटा जो है सबसे पहले आपका महाराष्ट्र में है। कहाँ साथियों? ये महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र, मुंबई। जो इंडिया गेटवे ऑफ इंडिया है, यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर लगभग दूरी पड़ता है। ये समुद्र में है और धारापुरी में है। कहाँ है? समुद्र के धारापुरी में। ठीक, महाराष्ट्र में धारापुरी समुद्र के अंदर टापू में। बाघ गुफा की प्रतिलिपियां कहाँ सुरक्षित हैं? बाघ गुफा की जो प्रतिलिपियां कहाँ सुरक्षित हैं? रामपुर में, बिहार में, सारनाथ में, ग्वालियर। तो बाघ गुफा आपका कहाँ पड़ेगा? तो बाघ गुफा है मध्य प्रदेश के धार जनपद में पड़ता है, एमपी में पड़ता है, धार जनपद में पड़ता है ना। तो 66 नंबर देखिए, तो ये राइट आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? ग्वालियर। और ग्वालियर जो है ये मध्य प्रदेश एमपी में ही आता है। तो यहीं पे ये क्या है? सुरक्षित है बाघ गुफा की प्रतिलिपि।
अगला है जोगीमारा के चित्र बने हुए हैं। कह रहा है कि जोगीमारा है साथियों, इसके चित्र बने हुए हैं। कहाँ बने? छत पर, लाल पृष्ठभूमि पर, सफ़ेद पृष्ठभूमि पर या पीली पृष्ठभूमि पर। तो 67 नंबर पर देखिए, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बन जाएगा आपका? जोगीमारा के जो चित्र बने हुए हैं सफ़ेद छत पर बने हुए हैं। इसकी जो ऊंचाई है साथियों, लंबाई इसकी जो है ये 10 फीट है, ऊंचाई और जो चौड़ाई है 6 फीट है। कितना है? 6 फीट है साथियों। तो इसलिए ये बहुत इसकी ऊंचाई कम है। तो छत पे यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लघु चित्र देखने को मिलते हैं जोगीमारा। अगला है न किस चित्रकार ने बाघ, अजंता व जोगीमारा के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार कराई है? अजंता जोगीमारा के चित्रों की किसने प्रतिलिपियां तैयार कराई है? अजंता जोगीमारा का असित कुमार हल्दर, गगन नाथ टैगोर, अमृता शेरगिल या यामिनी राय। तो 68 पे देखिए, तो 68 का जो राइट आंसर है यहाँ पे साथ में क्या हो जाएगा आपका? तो असित कुमार हल्दर थे जो अजंता किसके साथियों? अजंता जोगीमारा की प्रतिलिपियां तैयार कराए। कौन थे? असित कुमार हल्दर जी। अगला है एलोरा में कितनी गुफाएं हैं? कह रहा है एलोरा कहाँ है साथियों? तो ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कहाँ है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र के औरंगाबाद न। तो कह रहा है कि कितनी गुफाएं? 34 है, 30 है, 44 है, 31 है। तो एलोरा में कितनी गुफाएं पाई जाती हैं? तो एलोरा में लगभग कितनी गुफाएं पाई जाएंगी? आप लोग कमेंट करिए जरा एक बार। तो एलोरा में जो आपकी गुफा मिलती है 34 गुफा मिलती है। तो इसमें जो है साथियों 34 गुफा में तीनों धर्म से संबंधित गुफा है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म, तीनों धर्म से गुफा यहाँ मिलते हैं एलोरा में 34 गुफा। बाघ की किस गुफा को हाथी खाना कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट, हाथी खाना किस गुफा? बाघ गुफा के। बाघ गुफा की किस संख्या को हाथी खाना कहा जाता है? 5वीं को, चौथी को, तीसरी को या दूसरी को? तो हाथी खाना की बात कर रहा है साथियों। बाघ की किस गुफा को हाथी खाना कहता है? 70 नंबर पर देखिए आपके जो तीसरी नंबर की गुफा है इसे क्या कहा जाता है? हाथी खाना कहा जाता है। और चौथी गुफा को क्या कहा जाता है? रंग महल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रंग महल कहा जाता है। 5वीं गुफा को क्या कहा जाता है? पाठशाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाठशाला कहा जाता है। और दूसरी गुफा को क्या कहा जाता है? बताइए, इसे आप कमेंट करके बताएंगे कि दूसरी गुफा को क्या कहा जाता है। ठीक। अब पहली गुफा को क्या कहा जाता था? गृह गुफा। पहली गुफा को क्या कहा जाता था? गृह गुफा का। और दूसरी गुफा को आप कमेंट करके बताएंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे गा है। अगला है एलिफेंटा गुफा का निर्माण काल क्या है? एलिफेंटा जो गुफा है इसका निर्माण काल पूछ रहा है। 8वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं सब सदी में है। तो 8वीं सदी, 10वीं, 11वीं सदी, 12वीं सदी। तो 71 का बताइए। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों? 71 का जो राइट आंसर होगा आपका ये हो जाएगा 8वीं सदी। तो एलिफेंटा जो गुफा का निर्माण काल है ये 8वीं सदी का है। एलिफेंटा के समीप समुद्र तट पर एक बड़ी मूर्ति थी। तो किसकी मूर्ति थी? एलिफेंटा गुफा के समीप साथियों समुद्र में किसकी बड़ी मूर्ति पाई गई है? शेर की, हाथी की, घोड़े की या बैल की? तो एलिफेंटा जो कहाँ है? महाराष्ट्र में है ना। गेटवे ऑफ इंडिया से 5-6 किलोमीटर दूर समुद्र में एक टापू है, धारापुरी है, वहीं पे यहाँ पे क्या है? ये हाथी मिली है। तो ये हाथी मिलने के कारण इसीलिए इसका नाम एलिफेंटा पड़ गया है। आगे देखते हैं अर्धनारीश्वर का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? अर्धनारीश्वर का जो चित्र है कहाँ से प्राप्त हुआ? सीतनवासल, एलोरा, बादामी या सिंगिरिया से? तो 73 का देखिए। तो 73 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा साथियों? यहाँ पे अर्धनारीश्वर का जो चित्र मिला है साथियों ये सीतनवासल गुफा से मिला है। तो सीतनवासल कहाँ है? तमिलनाडु में। कहाँ है? यहाँ तमिल होगा, तमिलनाडु में सीतनवासल है। ठीक। आगे देखते हैं सिंगिरिया की गुफा की खोज किसने की? जो सिंगिरिया है इसकी गुफा की खोज किसने की ना? तो मेजर फॉर्मेंस, एमोरे, जॉन स्मिथ, इनमें से कोई नहीं। तो सिंगिरिया कहाँ पड़ेगा साथियों? सिंगिरिया जो गुफा है श्रीलंका में है। कहाँ है साथियों? तो श्रीलंका में है। तो सिंगिरिया गुफा की खोज किसने किया था? तो ये आपसे पूछ रहा है तो मेजर फॉर्मेंस हो जाएंगे। पहला आंसर आपका राइट हो जाएगा, मेजर फॉर्मेंस। अगला है मेघ कन्याओं का अंकन कहाँ मिलता है? जो मेघ कन्याएं हैं इनका अंकन कहाँ से मिलता है? सिंगिरिया से, बादामी से, सीतनवासल से या इनमें से कहीं नहीं। तो 75 देखें तो जो मेघ कन्याओं का अंकन मिला है ये सिंगिरिया वाली गुफा श्रीलंका से ही मिला है साथियों। कहाँ से मिला है? श्रीलंका से ही मिला है। ठीक। अगला है अजंता की गुफाएं किस आकार में बनी हुई हैं?
जो अजंता की गुफा है इसका आकार पूछ रहा है कि किस आकार में बनी है, अर्धचंद्राकार, गोलाकार, त्रिभुजाकार या कोणात्मक। तो अजंता की जो गुफा है साथियों ये अर्धचंद्राकार नुमा में बनी। तो राइट आंसर आपका का हो जाएगा ना, जैसे घोड़े की नाल टाइप में। विषय की दृष्टि से अजंता के चित्रों को कितने भागों में बांटा गया है? विषय की दृष्टि पूछा, अजंता के जो चित्र हैं इनको कितने भागों में बांटा गया? 2, 4, 3, 6। 77 का जो राइट आंसर होगा साथियों तो 3 भागों में बांटा गया है। रिवीजन क्लास चल रहा है आप लोगों का, तो फटाफट इसको देखते रहिए और कमेंट करके आप बताइए कि लगभग 50 या 55 क्वेश्चन, तो कितना क्वेश्चन आपके इसमें से सही होता है। बादामी की गुफाएं स्टेला कैमरस ने किससे जोड़ा है? जो बादामी गुफा है इसे स्टेला कैमरस ने खोजा था, इसकी खोज की थी लगभग, और इन्हें इससे संबंधित किससे बताया कि बादामी गुफा जो है किससे संबंधित है? स्टेला कैमरस ने कहा था राम विवाह से, शिव विवाह से, विष्णु विवाह से या जनक दरबार से। तो किससे जोड़ा है साथियों? तो शिव विवाह से जोड़ा है। तो बादामी कहाँ है? कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक, शिव विवाह से जोड़ा स्टेला कैमरस ने। पेंटिंग एट बादामी के लेखक कौन है? पेंटिंग एंड बादामी, एट बादामी के लेखक पूछ रहा है ना। तो ये बुक है साथियों, तो रॉबर्ट गिल है, बिशट स्मिथ है, स्टेला कैमरस या अनंत कुमार स्वामी। पेंटिंग एंड बादामी बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है साथियों। तो पेंटिंग एंड बादामी किसका हो जाएगा साथियों? तो 79 नंबर पर देखिए, तो 79 का जो राइट आंसर होगा ये स्टेला कैमरस है, क्योंकि बादामी गुफा की खोज स्टेला कैमरस ने ही खोदी थी। तो ये पेंटिंग एंड बादामी भी पुस्तक बनी क्या है। सिंगेरे की प्रतिलिपियाँ कहाँ सुरक्षित हैं? जो सिंगेरिया गुफा है इसकी प्रतिलिपियाँ पूछ रहा है कहाँ सुरक्षित है। तो चारों ऑप्शन है राष्ट्रीय संग्रहालय भारत, वेस्टर्न लुब्रा संग्रहालय पेरिस, कोलंबो श्रीलंका। तो 80 में देखिए, तो 80 का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा साथियों? 80 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका घा, कोलंबो में है। सिंगेरिया श्रीलंका में है इसलिए यहाँ कोलंबो में हो जाएगा। अगला है नारी के आदर्श रूप का चित्रण किस गुफा में दिखाई पड़ता है? नारी के आदर्श रूप का चित्रण पूछ रहा है। 81 नंबर पर देखिए, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका साथियों? का हो जाएगा अजंता में। नारी का अच्छा रूपांकन अजंता में देखने को मिलता है। नायिका भेद संबंधी प्राचीन भित्ति चित्र प्राप्त होते हैं। नायिका संबंधित पूछ रहा है प्राचीन भित्ति चित्र कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? अजंता से। अगला है वह आयातित रंग जो अजंता के चित्रकारों ने प्रयोग किया ना, आयातित में मंगाते थे। तो कौन सा रंग था जो अजंता के लोग मंगाते थे उसका प्रयोग किया? हेंगुल, लेपिस लाजली, स्वर्ण या लाजवाब। तो कौन सा रंग था? 83 में देखिए, तो लेपिस लाजली रंग था जो अजंता के चित्रकार मंगाते थे। नीला रंग होता था पूर्ण रूप से ना, लेपिस लाजली। अगला रिपीट हो गया है। अजंता के चित्रों का मुख्य विषय क्या है? जो अजंता के चित्र इनका मुख्य विषय पूछ रहा है क्या है ना। तो अजंता जो साथियों पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित, तो यहाँ पे इसका जो विषय होगा साथियों तो क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म का हो जाएगा। अगला है बौद्ध चित्र किन गुफाओं में मिलते हैं ना। तो जो बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र है किन गुफाओं में मिलते हैं? अजंता, बाघ, सिंगरिया, इनमें से कोई नहीं। तो बौद्ध चित्र कहाँ मिलेंगे साथियों आपको? तो ये अजंता से मिलेंगे। अगला है अजंता गुफा चित्रण का सबसे श्रेष्ठ काल कौन सा है? अजंता गुफा के चित्रण का सबसे श्रेष्ठ काल पूछ रहा है ना। तो चारों ऑप्शन यहाँ पे देखिए, तो 86 से देखिए, तो 86 का यहाँ पे जो राइट आंसर क्या आ जाएगा? 6वीं शताब्दी से 7वीं है, 5वीं 7वीं है, 8वीं 12वीं है, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? 6वीं से 7वीं शताब्दी अजंता का काल माना जाता है। बौद्ध कला के सबसे उत्कृष्ट चित्र हैं ना, बौद्ध कला के सबसे उत्कृष्ट चित्र पूछ रहा है। सिंगेरिया, बादामी, सांची, अजंता। तो कहाँ मिलेंगे साथियों सबसे उत्कृष्ट चित्र? तो ये आपको अजंता मिलेंगे, क्योंकि अजंता बौद्ध धर्म से संबंधित है तो वहीं पे मिलेंगे। विश्व में सर्वप्रथम तैल व लाख से बने चित्र मिलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तैल व लाख से बना चित्र कहाँ मिलता है? हेरियोजी में, रोम में, नीदरलैंड में या लास्क में। तो 88 का देखिए कहाँ जाएगा? हेरियोजी में सबसे पहले तैल व लाख के चित्र मिलते हैं ना। जापान में बौद्ध कला का स्वर्णिम युग था। जापान में से पूछ रहा है कि बौद्ध कला का जो स्वर्णिम युग था, नारा काला, ताड़ा काला, गुप्त काल या कोई नहीं। तो कौन सा था साथियों? 89 के देखिए, तो 89 के यहाँ पे हो जाएगा नारा काल। जापान में जो बौद्ध कला का स्वर्णिम था नारा काल था। जैन चित्रकला की आरंभिक मूर्तियाँ किस गुफा में मिलती हैं? जैन चित्रकला की आरंभिक मूर्तियाँ पूछ रहा है किस काल में? एलोरा, सित्तरमसल, बाघ, बादामी। 90-19 पे हम लोग पहुँच चुके हैं। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा साथी? यहाँ पे आपका राइट आंसर खा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खा, सित्तरमसल में।
जैन चित्रकला जो है सित्तनवासल तमिलनाडु से देखने को मिलता है। प्रसिद्ध गुफा हाथी खाना भाग है। प्रसिद्ध गुफा जो हाथी खाना है किसका भाग है? अजंता गुफा, एलोरा, बाघ, एलिफेंटा। कहाँ से हो जाएगा हाथी खाना? 91 पे देखिए तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका क्या मिलेगा? बाघ गुफा से हाथी खाना चित्र। बादामी गुफा बनाया गया था। बादामी गुफा बनाया गया था राष्ट्रकूट द्वारा, प्रतिहार द्वारा, चालुक द्वारा या चोल द्वारा। तो बादामी क्या है? कर्नाटक। कर्नाटक से संबंध किससे हो जाएगा? 92 को देखिए तो किससे हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा चालुक्यों का। चालुक्यों से बनाया गया था। मार विजय का श्रेष्ठ चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है? किसका? मार विजय का श्रेष्ठ चित्र अजंता की किस गुफा में है? 9वीं, पहली, 10वीं, 16वीं। तो 93 का देखिए, 93 का जो राइट आंसर होगा है पहली गुफा। मार विजय का जो चित्र मिला है पहली गुफा में मिला है। और बौद्ध सत्व पदार्पण भी पहली गुफा में ही मिला है। अगला है, वृक्ष पर चिड़िया और शाखाओं में नग्न बालक का चित्र कहाँ हुआ है? वृक्ष पर चिड़िया और शाखाओं पर क्या है? नग्न बालक। इसका चित्रण कहाँ? सांची, जोगीमारा, इमलीखो, सीता पेड़। 94 का देखिए, 94 का क्या हो जाएगा? जोगीमारा से ये दृश्य देखने को मिलता है। वृक्ष पर चिड़िया है और शाखाओं पर नग्न बालक। माया देवी का स्वप्न का चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है? 10वीं, 16वीं, 9वीं, 11वीं। तो 95 को देखिए, 95 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? आप 16वीं गुफा में ही माया देवी का स्वप्न मिला हुआ है। अगला है, बादामी गुफाओं के चित्रों को किसने बनवाया है? जो बादामी गुफा इसके चित्रों को किसने बनवाया? पुलकेशिन, मंगलेश, कीर्तिवर्मन या नरसिंह वर्मन। तो 96 का क्या हो जाएगा राइट आंसर साथियों? तो बादामी गुफा को बनाने वाले जो कलाकार थे ये मंगलेश शासक थे। अगला, सित्तनवासल गुफा कहाँ स्थित है? सित्तनवासल की गुफा जो है कहाँ स्थित है? केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो सित्तनवासल कहाँ है? सित्तनवासल का जो संबंध है कहाँ से है? तमिलनाडु से है। अगला है, सित्तनवासल गुफा के चित्रों में स्तंभ पर बने किस चित्र को उत्तम माना गया है? किस चित्र को सबसे उत्तम माना गया साथियों? तो कमल हो गया है, गांधर्व हो गया, हंस हो गया, नृत्यांगना हो गया है। तो 98 देखिए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे? हंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हंस। अगला है आपका, अजंता के भित्ति चित्रों में किस चित्रण तत्व का प्रधान स्थान है? अजंता के भित्ति चित्रों में किस चित्रण तत्व का प्रधान स्थान है? वर्ण का, पोत का, आकार का, रेखा का। तो किसका है? 99 पे देखिए, 99 के यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा रेखा का। अजंता चित्रों में रेखा प्रधान थी। अजंता के भित्ति चित्रों में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया है? किस प्रकार के रंग का प्रयोग किया गया? कहाँ? अजंता के भित्ति चित्र में। वनस्पतिक, रासायनिक, खनिज या प्राकृतिक। किस प्रकार का रंग किया गया है साथियों प्रयोग में? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका खनिज रंग का प्रयोग अजंता की गुफा में किया गया। तो ये रहे साथियों आज के आखिरी और लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है कि सारे प्रश्न आप लोगों को अच्छे लगे, प्रश्नों को भी नोट डाउन किए होंगे साथियों। तो ये 55 क्वेश्चन है साथियों। तो इसमें से आप कमेंट करके बताएंगे कितना क्वेश्चन आपका सही गया है साथियों। तो किस प्रकार से आपकी तैयारी हो रही है और सब मूल्यांकन के लिए आप भावी अध्यापक इंटर कॉलेज के बनने वाले हैं। तो इसी के साथ साथ बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं साथियों। वीडियो देखने के लिए, लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।